नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। इस भारतवर्ष में 120 करोड़ सनातनी रहते हैं, लेकिन कितने शर्म की बात है कि इस देश में आए दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, वो भी सिर्फ चंद वोटों के लिए। आए दिन इस देश के नेता हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का कार्य करते हैं, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इस कार्य में सबसे आगे रहते हैं इस देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता। आए दिन कांग्रेस के नेता हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। ताजा मामला असम का है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के विवाह की तुलना लव जिहाद से की है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पवित्र, पावन और निश्चल प्रेम को कांग्रेस के नेता भूपेन बोरा ने लव जिहाद कहा है। लेकिन कांग्रेस नेता की जुबान यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि गांधारी भी लव जिहाद की शिकार हुई थी। धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ लव जिहाद करके शादी की थी, तभी तो वो आंखों पे पट्टी बांध कर रखती थी। हैरत होती है ऐसे बयान सुनकर, तकलीफ होती है ऐसी सोच देखकर कि चंद वोट पाने के लिए, एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो यह तक कह चुके हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। वहीं यही कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बता चुकी है। आज दो टूक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वोट के लिए हिंदुओं पर प्रहार कब तक किया जाएगा, यानी कब तक चंद वोट पाने के लिए कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता हिंदुओं पर प्रहार करते रहेंगे। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के बयान के बाद असम की राजनीति गर्मा गई है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई भूपेन बोरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी इस बयान के बाद न केवल असम की सियासत गर्मा गई है, बल्कि एक बार फिर कांग्रेस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं। तो चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं इन दोनों नेताओं के बयान। महाभारत जो एकेबारे उत्सले अपनी जाए সেইটো আপুনি লভ জেহাদ বুলিয়ে ক'ব পাৰে। আপুনি চাই ল'ব যে ধৃতৰাষ্ট্ৰই দ্ৰৌপদীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কি কয়, গান্ধাৰীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ কাৰো সন্মতি নাছিল। গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল আৰু সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নেচাওঁ বুলিয়ে চকুত কোলাংগুৰ বান্ধিছিল। কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিল তেতিয়া অৰ্জুনেতো মহিলাৰ বেশ লৈ পেলাই আহিছিল। কোনে কি কৈছে মই নাজানো। প্ৰথম কথা, লাভ জেহাদৰ লগত ভগৱান কৃষ্ণ ৰুক্মিণীক টানি অনাটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম, সনাতন বিৰোধী কাম, হিন্দু বিৰোধী কাম। কংগ্ৰেছ দলক মই আহ্বান জনাম যে আমি যেনেকৈ কোনো বিতৰ্কত হজৰত মহম্মদ বা যীশু খ্ৰীষ্টক টানি আনিব নাপায়, সেই ধৰণে কোনো বিতৰ্কিত ব্যৱস্থাত ভগৱান কৃষ্ণকো আমি টানি আনিব নাপায়। আমি মানুহে কৰা ভুল ত্ৰুটি ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰাটো অত্যন্ত অনুচিত। দ্বিতীয়তে, লাভ জেহাদ কাক বোলা হয়? যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাই তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হয়। কৃষ্ণই কোনো ৰুক্মিণীৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল। গতিকে মই যোনে এই কথা নকওক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस के नेता भूपेन बोरा, जो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए या चंद वोट पाने के लिए किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के पवित्र, पावन, निश्चल प्रेम को लव जिहाद से उसकी तुलना कर रहे हैं। इसलिए हमने आज का सवाल रखा है कि वोटों के लिए हिंदुओं पर प्रहार कब तक किया जाएगा और हिंदू देवी देवताओं का अपमान राजनीति के नाम पर
कब तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान यूं ही होता रहेगा? ये मेरा आज का सवाल है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय आपका परिचय अपने मेहमानों के साथ करवा देना चाह रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय कौशिक, जो कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद स्वामी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी, जो जाना पहचाना चेहरा है टीवी का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय कुमार, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरा पहला सवाल विजय कौशिक जी आपसे है कि आखिर वोट की राजनीति के लिए कब तक कांग्रेस के नेता इस तरह के बेहुदा बयान देते रहेंगे, देवी देवताओं का अपमानजनक इस तरह की उनके ऊपर बयानबाजी करेंगे, टिप्पणी करेंगे, हिंदुओं को आहत करते रहेंगे? ये क्या राजनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कांग्रेस के किसी भी नेता ने अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है तो निश्चित तौर पर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त होनी चाहिए वो की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से स्वीडन देश का कानून वहां कुरान को जलाने की इजाजत देता है, वहां बाइबल को जलाने की इजाजत देता है, इस तरीके से हर देश के अपने अपने स्वतंत्रता के अधिकार हैं। उन अधिकारों के तहत अगर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई अपने विचार रखे हैं तो उनके विचार निजी विचार हैं, वो पूरी कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। जहां तक हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके कह रहे हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ कभी भी। जब भला ही नहीं हुआ तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे कर दिया? तो सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है। हम सामाजिक भाईचारे को बनाए रखने का काम करते हैं। हमारे लिए जो देश का विकास है, देश की जनता की उन्नति है, वो सर्वोपरि है। और मैं फिर कहूंगा, हमारी पार्टी पहले भी इस बारे में अपील कर चुकी है केंद्र सरकार से कि कोई ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जिससे कि जो हिंदू देवी देवताओं का जो लोग अपमान करते हैं उनको तुरंत ही जेलों में भेजे जाने का काम। इस तरह का कानून है, अगर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करेंगे तो ऑलरेडी ये कानून मौजूद है। अगर इस तरह की धार्मिक भावनाएं आप आहत करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आपने अपनी बात पूरी कह ली या कुछ और भी कहना है आपको अपनी सफाई में, अपनी पार्टी की तरफ? आप बताइए, आप जो जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अब आपने जब मैंने आपसे सवाल पूछा विजय कौशिक जी, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने पहली लाइन में जो भूपेंद्र बोरा का जो बयान था उससे आपने पल्ला झाड़ लिया और कहा ये उनके व्यक्तिगत विचार है, पार्टी के विचार नहीं है। अगर ये एक बार की बात होती विजय कौशिक जी तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हो जाता, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के नेता आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैंने उदाहरण देना शुरू किए तो बाकी मेहमानों को बोलने का वक्त नहीं मिलेगा। सिर्फ दो उदाहरण देना चाहूंगा। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था 2014 में कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता वो इस तरह का बयान देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस हलफनामा दायर करके राम को काल्पनिक बताती है। तो यह कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक नेता ने बयान दिया और एक प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में उसको कह दिया उनकी निजी राय। ये आए दिन होता है। क्या ये आपकी मॉडस ऑपरेंडी है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? देखिए, पहली बात तो ये मैंने कहा कि खुद मोदी जी मानते हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ, तो ये जो तुष्टीकरण की नीति अब आप मेरे सुनिए विजय कौशिक जी, एक मिनट। असल में आप मुस्लिम तुष्टीकरण की परिभाषा नहीं समझ पाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की परिभाषा जो मोदी जी ने कही है उसका मतलब यह है कि आपने मुसलमानों के वोट बैंक लेने के लिए उनकी जो धार्मिक मांगे थी उसको आपने पुष्पित पल्लवित किया। उनकी जो धार्मिक मांगे जो कभी खत्म नहीं आई, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो शाहबानो का केस हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने बदल दिया, यह मुस्लिम तुष्टीकरण है। जबकि आपने मुस्लिम तुष्टीकरण किया धार्मिक आधार पर, लेकिन मुसलमानों के विकास के लिए कार्य नहीं किया, ये वो कहना चाहते हैं। आप बात को समझे नहीं। ना, मैं फिर उसे स्पष्ट कर दूं। इसका मतलब तो मोदी जी देश के मुसलमानों को मूर्ख मानते हैं जो कि धार्मिक आधार पर कांग्रेस मूर्ख तो आप मानते हैं जो शाहबानो के केस में बदल के उन्हें खुश कर दिया, लेकिन विकास के लिए कार्य नहीं किया। मुसलमानों का भला नहीं हुआ। देखिए, जब आप शाहबानो की बात करते हैं तो भाजपा से बिल्किसबानो के अपराधियों के बारे में भी पूछना चाहिए कि जिन बलात्कारियों का कथित रूप से भाजपा ने महिमा मंडित किया उन्हें और उनका स्वागत किया गुजरात के अंदर, वो पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, हमने कभी भी धार्मिक आधार पर किसी के लिए कुछ अलग से कभी नहीं किया। हमने देश के विकास, रोजगार, जो देश की तरक्की है, इन सब चीजों को हमेशा प्राथमिकता दी। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम,
हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, भारत माता कौन है उसकी परिभाषा नहीं मालूम। तो ये जो गुड़ गोबर कर रखा है भाजपा ने, जो जहर घोल रखा है अपनी IT सेल के माध्यम से, जहर तो आप इनके बोल रहे हैं नेताओं ने साहब। खुद, चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रमोद स्वामी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। राम सेतु के ऊपर अभी पिछले दिनों ठीक सरकार ने जो है, आपको समय मिला। प्रमोद स्वामी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद स्वामी जी, गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जो हिंदुत्व नहीं समझते, सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि गोलाघाट पे एक घटना घटी जहां हिंदू परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी लव जिहाद के चक्कर में, और उसके ऊपर में बजाय कांग्रेस पार्टी ने उस हत्या की निंदा करने के लिए और लव जिहाद की भर्त्सना करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के जो आसाम के अध्यक्ष है श्री भूपेन बोरा जी, उन्होंने उस लव जिहाद का बचाव करते हुए कहा कि लव जिहाद जो है महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने भी किया था। तो जो मुगल जो आए थे, उनका जो इतिहास है भारत वर्ष में, वो 15वीं शताब्दी में आए थे और महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। तो 5000 वर्ष पहले कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम विवाह को वो लव जिहाद से जोड़ते हैं। ये कांग्रेस की घृणित मानसिकता और उनकी हिंदू विरोधी सोच का परिचायक है। कभी उसके नेता कहते हैं कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। उनके जो नेता श्री सलमान खुर्शीद साहब है, वो कहते हैं कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और IS से करते हैं। तो ये इनकी जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसकी पराकाष्ठा हो गई जब भूपेन बोरा ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को लव जिहाद से जब जोड़ दिया। जो लव जिहाद जो है वो एक डिजाइन है, आतंकवादियों का वो एक डिजाइन है जो सारे भारत वर्ष में चल रहा है, और जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर करके जो अब्दुल है कभी अनिल बन जाता है, कभी अशोक बन जाता है, और अनिल और अशोक बन करके अब्दुल जब हमारी हिंदू बहनों के साथ में ब्याह कर करके फिर उसका धर्मांतरण करते हैं, और उसके बाद में बहुत से ऐसे केसेज हुए हैं जहां में उनकी हत्या कर दी गई है। और ये गोलाघाट पे जो अभी हाल ही में घटी हुई जो घटना है वो उसका परिणाम, और कांग्रेस पार्टी बजाय उसकी भर्त्सना करते हुए वो लव जिहाद को जो है भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत जो प्रेम है, जो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य है, उनके ऊपर में भी आज उंगली उठाने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आई। क्योंकि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व ही हिंदू विरोधी सोच को ही सेकुलरिज्म समझता है। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि जिस तरह की एक तीखी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री असम के जो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी जो सामने आई, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भूपेन बोरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है, शिकायत दर्ज करवाता है, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो क्या असम की जो बीजेपी है वो अगला एक्शन लेते हुए ऐसे घटिया और घृणित बयान के खिलाफ, कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाएगी, या ये भी आम जनता पे छोड़ दिया जाएगा? बीजेपी FIR दर्ज नहीं करवा रही है। जो सनातनी जो लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई है, उन लोगों ने जाकर के थाने में FIR दर्ज करवाई है। अच्छा, तो FIR दर्ज हो गई है। कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ कानून का, सिर्फ कानून का नहीं है, कांग्रेस की जो घृणित सोच का भी है। आज जो राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ठीक, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुरंत ऐसे नेता को बर्खास्त करे पार्टी से जिसकी सोच हिंदू विरोधी जो सोच का। आपकी आवाज जो है वो राहुल गांधी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विजय कौशिक जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। विजय कौशिक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी नजरों में लव और लव जिहाद में जमीन आसमान का फर्क है। लव जिहाद एक साजिश है जो कि समाज के चंद लोगों द्वारा की जा रही है, या वर्ग विशेष में जो कुछ लोग छुपे हुए हैं उनके द्वारा की जा रही है। मतलब आप मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? प्रेम बिल्कुल है। ठीक, ये कम से कम कांग्रेस के एक नेता ने नेशनल टीवी डिबेट में माना तो सही कि लव जिहाद होता है। लव जिहाद के नाम पे हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, कम से कम कांग्रेस के नेता ने माना। इसके लिए आप बधाई के पात्र विजय कौशिक जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरी मानती है, इसमें क्या बात है। ठीक, भाई सच्चा प्रेम भी मौजूद है हमारे समाज में और लव जिहाद भी मौजूद है। अच्छा, लव जिहाद भी मौजूद है। चलिए, कम से कम आपने बात मान ली। देखिए, बहुत देर से किशोर तिवारी जी ये बात सुन रहे हैं। किशोर तिवारी जी, देखिए राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूंगा, जब दरअसल क्या है, हमारे राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार हैं जो असल में दोषी हैं। अच्छा, उन्होंने राहुल गांधी जी के सामने कुछ खबरें ले जाकर रखी
देखिए जी, मंदिरों के बाहर कुछ लोग पकड़े गए हैं जो छेड़खानी कर रहे थे, तो राहुल गांधी मतलब आप ये मान रहे हैं, एक मिनट, मगर आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं? आप नाम बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पर नहीं, देखिए नाम बताने की उसमें जरूरत नहीं है, वो तो राहुल गांधी जी ने देखिए, आप नेशनल डिबेट चैनल में बहुत कांग्रेस नहीं, सुनिए मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हमारे यहाँ भाजपा और आरएसएस के जो लोग घुसे हुए हैं वो छोड़कर खुद चले जाए, नहीं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो राहुल गांधी को पहचान नहीं पाए, ध्यान में रखते हुए बयान दिया था। तो आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ऐसे सलाहकार हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है, 50 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है, उनके तो डीएनए में ही राजनीति है। तो ऐसे कैसे बड़े नेता कि ऐसे सलाहकारों की बात मानकर ऐसे बयान दे देते हैं? आप तो राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, अपने नेता की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उठा रहा, आप ये समझिए एक नेता के आंख नाक कान जो है उसके साथ ही होते हैं। अगर मान लीजिए विजय कौशिक 10 खबरें लेकर गया कि देखिए सर अखबारों में ये खबर छप रही है, इसमें ये हो रहा है, तो राहुल गांधी जी उनके आधार पर अपने जवाब देंगे, सीधी सी बात है। तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने विजय कौशिक जी, आपने कहा कोठरी से, आपने कहा कि राहुल गांधी एक कोठरी से घिरे हुए हैं, उनके सलाहकार उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो पदयात्रा पर निकले, वो केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचे, सारे राज्यों से, बड़े बड़े राज्यों से गुजरे, उन्होंने कहा मोहब्बत, सुनिए मेरी बात, मोहब्बत की दुकान सजा के निकले, 1 to 1 लोगों से बात की। आप कह रहे कोठरी से घिरे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो आम जनता से, आम हिंदुस्तानियों से इस यात्रा में मिले। तो इस यात्रा में लोगों से मिलने के बाद भी सलाह वो उन लोगों की मानते हैं जो उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं, ये कैसी परिपक्वता है? मैंने आपसे ये कहा कि जब जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उस समय की घटना है, उसके बाद राहुल गांधी जी निकले जनता के बीच में, तमाम तरह के अनुभव उन्होंने जनता से मिलकर इकट्ठा किए हैं, तभी तो आज हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर वो मोदी जी का हर मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। महंगाई पर, बेरोजगारी, बस उन्हें अपने सलाहकार बदल देना चाहिए, ऐसा विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस का कहना है। खैर मामले पर भी ठीक, शोध शुरू है, काफी देर हो चुकी है और किशोर तिवारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, जैसा कि उनका एक अंदाज है, वो सारे मेहमानों की बातचीत सुन रहे हैं। किशोर जी, आपने पूरी बात सुनी विजय कौशिक जी की, और आए दिन आप इस तरह के बयान भी सुनते होंगे। आपने देख लिया किस तरह से असम में इस तरह का बयान दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी के पावन पवित्र रिश्ते को जो है इस तरह से लव जिहाद का नाम दिया गया है। बतौर शिवसेना के नेता, वरिष्ठ नेता होने के नाते, क्या आपको लगता नहीं है कि आप गलत लोगों के बीच में घिर गई आपकी पार्टी? क्योंकि आप लोग तो उस पार्टी से आते हैं, उस बाल ठाकरे की विरासत आपके साथ जुड़ी हुई है जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और आपके साथी जो वर्तमान में आपके साथी हैं वो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं हिंदुओं के। आप गलत तो नहीं फंस गए किशोर तिवारी जी? नहीं, अब तो बीजेपी ने उसका आत्मचिंतन करना चाहिए। हमको तो बीजेपी ने डॉच किया तो हम बीजेपी से बाजू में हुए, लेकिन हमने हिंदू की विचारधारा, हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। लेकिन विजय कौशिक जी को, प्रखर श्रीवास्तव, आपका जैसा नाम है उसी प्रकार से आप उनको बड़े क्लच में ले रहे थे। उन्होंने बोला ना, जैसे हमारे नेता, हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने भी जाके बता दिया कि भाई सावरकर जी का क्या रोल था, तो सावरकर जी पे उन्होंने बाद में टीका करना बंद कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पक्ष ने भ्रष्टता करनी चाहिए उनके असम के अध्यक्ष की, और उसको निकाल बाहर फेंकना है। लेकिन मेरी पार्टी बहुत आहत है, क्योंकि वो एक जिस तरीके से बात कर रहे थे, चलो उन्होंने बाद में द्रौपदी गांधारी का दिया, बाद में द्रौपदी गांधारी का देने के बाद उन्होंने जाकर सीधा सीधा ये सब कुमनिया और भगवान श्री कृष्ण को ला लिया। ये सब चीजें तो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली है। और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की भावनाएं आहत होती है कि नहीं होती है? हाँ, उद्धव ठाकरे जी की भावनाएं आहत होती है कि नहीं होती? कि आहत होना बंद हो गई? मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ श्रीवास्तव जी, कि हम इसको डिसोन करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं, और ऐसे ही बयान आते रहेंगे और कांग्रेस उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम हमारा रास्ता चुनेंगे ना। हम कोई हमारे हिंदुत्व की विचारधारा से हटे नहीं है। हमें तो ये बीजेपी ने आपको डॉच किया, आपने कहा कि बीजेपी ने आपको डॉच किया, तो आपने उन लोगों से हाथ मिला लिया जिनकी हिंदू विरोधी मानसिकता आए दिन प्रकट होती रहती है।
अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। वैसे मैं सवाल अभी मैं प्रणय जी से पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने वीर सावरकर का जिक्र छेड़ दिया है और आपने कहा कि जब संजय राउत जी और शरद पवार जी ने समझाया राहुल गांधी को, तो वीर सावरकर के खिलाफ उन्होंने बयान देना, इस तरह के बयान, आपत्तिजनक बयान देना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये तो मानते होंगे कि बंद कर दिया हाँ, बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात, उन्होंने बात मान ली। लेकिन आप इतने भोले हैं कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि राहुल गांधी तो चुप हो गए इस मुद्दे पर, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। आप टीएमसी आपकी सहयोगी पार्टी है, I.N.D.I.A की एक प्रमुख और बहुत ज्यादा सांसदों वाली पार्टी है टीएमसी, और टीएमसी के एक प्रवक्ता है कीर्ति आजाद। 1983 के अंदर जो भारतीय टीम विश्व कप जीती थी उसके एक सम्मानित सदस्य हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे बिहार में भगवत आजाद, उनके बेटे हैं, बड़े नेता हैं इस देश के, बीजेपी से भी 2-3 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वो टीएमसी का दामन थामे हुए हैं। उन्होंने ना केवल वीर सावरकर का अपमान किया ट्विटर पर, बल्कि वीर सावरकर के खिलाफ एक फेक न्यूज भी, एक फेक नैरेटिव भी बनाया। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसके अंदर वीर सावरकर स्टोफोर्ड क्रिप्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो 1942 में भारत के में आए थे, क्रिप्स मिशन के मुखिया बन के। उनके साथ की तस्वीर को दिखाकर उस पर यह लिखा है कि देखिए कैसे वीर सावरकर ने 1942 में जिन्ना के साथ समझौता किया था, साठगांठ की थी। यह कहा है कीर्ति आजाद ने, जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और टीएमसी I.N.D.I.A की एक प्रमुख पार्टी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी ये बात से मैं ये रखता हूं कि कीर्ति आजाद जी का वो अज्ञान है जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे अज्ञानियों के साथ कब तक हाथ मिलाते रहेंगे तिवारी जी? अरे प्रखर, मुझे पूरा बोलने दे। अच्छा, बोलिए। अरे इंडिया जो हमने बनाया है वो मोदी जी को सत्ता से आप तो ऐसे कह रहे करने बीच में, इसलिए टोक रहा हूं। आपने कहा इंडिया बनाया है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंडिया आपने बनाया, उसके पहले इंडिया था ही नहीं। नहीं, मैं महागठबंधन का बात कर रहा हूँ। ये बोलिए, इंडिया महागठबंधन बोलिए। हाँ, इंडिया महागठबंधन इसलिए बनाया, और कांग्रेस उसमें प्रमुख पार्टी है, ये भी मैं कबूल करता हूं, और टीएमसी के नेताओं ने भी और कांग्रेस के भी नेताओं ने धार्मिक भावना लोगों की आहत हो, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इस पर हम गौर करेंगे। मुंबई के समिट में ये बात भी हम सामने लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मुंबई की समिट में आप ये बात भी उठाएंगे कि वीर सावरकर का अपमान भले ही कांग्रेस के राहुल गांधी ने करना बंद कर दिया है, लेकिन उनसे जुड़े और उनके संगठन से और विपक्ष से जुड़े बाकी नेता अभी भी ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये बंद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप और शरद पवार जो हैं वो इस मामले को आपकी पार्टी के नेता उठाएंगे। और अब मैं आऊंगा प्रणय कुमार जी से, जो बहुत देर से ये सारी चर्चा सुन रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रणय जी, अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं। ये बयान बिना सोचे समझे ये लोग देते हैं, और इसके बाद ये इनके प्रवक्ता कह देते नहीं, तो उनका व्यक्तिगत मानना है, हम इससे सहमत नहीं है। तो ये बिना सोचे समझे बयान देते हैं या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति है? क्या है ये कहानी? अच्छा प्रश्न है प्रखर जी ये जी, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं श्री विजय कौशिक जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डिबेट में, और आपने भी इसको रेखांकित किया है, कि 2-3 बातें खुलकर कहीं। एक, उन्होंने माना कि लव जिहाद है। दूसरा, उन्होंने माना कि उनके शीर्ष नेतृत्व के पास कुछ गलत लोग इकट्ठे हो गए हैं जो उन्हें समय समय पर बरगलाते रहते हैं। ये साफ गोई अगर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों में आ जाए तो नेतृत्व को भी एक सीख मिलती है। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पर। आपने अपनी प्रस्तावना में यह बात रखी, और आप देखिए कि इसका एक्सटेंड कहां तक होता है जी। अयोध्या, मथुरा, काशी पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा? प्रभु श्री राम पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा? यहां तक कि कांग्रेस पोषित शैक्षिक विचारधारा में बहुत दिनों तक तो यह बात चलाई जाती रही कि वेद गणेरियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिस वेद पर हम, आप और करोड़ों भारतीय, मैं सनातनी केवल नहीं कह रहा हूं, मैंने भारतीय कहा, जी बिल्कुल, करोड़ों भारतीय गर्व करते हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम की शिक्षा व्यवस्था ने उसे गणेरियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहकर अपमानित किया।
आपने देखा राम सेतु पर कांग्रेस का क्या स्टैंड था 2008 में। आपने देखा कि रामचरितमानस, वो कांग्रेस कभी न कभी उनके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल के लोग अभी कुछ दिन पूर्व रामचरितमानस पर और तुलसी पर क्या स्टैंड ले रहे थे। इन्होंने कभी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को गल्प कह दिया। राम और कृष्ण, जिनको अपने सीने से लगाए हुए विधर्मियों का, विदेशी आक्रांताओं का तमाम अत्याचार और अन्याय हम भारतीयों ने सहा और अपनी संस्कृति की रक्षा की, उस राम और कृष्ण को ये काल्पनिक कहते रहे। आपने अभी बताया और आए दिन इनके वक्तव्य आते। तो ये कहीं ना कहीं उस पार्टी की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें यह राय बनी हुई है कि यदि हमने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो हमारा राजनीतिक ग्राफ बढ़ेगा, हमें राजनीतिक माइलेज मिलेगा। और यह कहीं ना कहीं उस मानसिकता को भी उजागर करता है जिसमें सूडो सेकुलरिज्म के शिकार नजर आते हैं लोग। सूडो सेकुलरिज्म यह है भारत में कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदू देवी देवताओं के विषय में कुछ भी कहो, लेकिन एक समुदाय विशेष के प्रति सतर्क रहो, उसको वोट बैंक की तरह मानो और जितना भुना सकते हो उतना भुनाओ। इस मानसिकता पर प्रहार होना चाहिए। धीरे धीरे वो हो रहा है। हिंदू समाज जगा है और वह अपनी पहचान के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपनी आस्था के प्रति सजग हुआ है। ठीक कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हिंदू देवी देवताओं, हिंदू हितों, हिंदू सरोकारों के प्रति मुखर हो या ना हो, लेकिन हिंदू चेतना जगी है। हिंदू अस्मिता के प्रति लोग सजग हुए हैं, सचेत हुए हैं। लोग ये मानने लगे हैं कि हिंदू समाज यदि एकजुट संगठित होता है तो कहीं ना कहीं भारत मजबूत होता है। ठीक। तो इस दृष्टि से कांग्रेस भी अगर इसे माने और यह मान ले कि जिसको उन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव, कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबके प्रति समान भाव लेकर के चले। अभी आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ। अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो संपूर्ण कांग्रेस नेतृत्व का स्टैंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कर्नाटक के उडुपी का। और मेरा अगला सवाल विजय कौशिक जी से है, जो कांग्रेस के नेता हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से उडुपी के एक कॉलेज के अंदर कुछ मुस्लिम लड़कियों के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने हिंदू लड़कियों के जो है बाथरूम में कैमरा छुपा के रखा था और उनके वीडियो बनाए। अब यह आरोप है। इस आरोप के बाद कई दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। लड़कियां, ये पीड़ित लड़कियां बार बार कहती रहती हैं कि ये एक घटना नहीं है, इसके पहले की भी लगातार घटना हुई। लेकिन इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसकी भूमिका बड़ी संदेह वाली थी। क्योंकि रश्मि सावंत हैं, एक पढ़ी लिखी महिला हैं, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़कर आई हैं। उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो उनके घर की तलाशी ली गई, पुलिस के माध्यम से उनको दबाने की कोशिश की गई। तो जब भी कोई ऐसी घटना जहां पर पीड़ित हिंदू होते हैं तो क्यों कांग्रेस सरकारों के रुख इस तरह के नजर आते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है ना। देखिए, भाजपा की आईटी सेल का कमाल है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कितने दिन बाद? बात ही है, कितने दिन बाद आप ब्लैंक होकर एकदम इल्जाम लगाते ना, ये मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। कितने दिन बाद किए गए, कितनी आवाजें उठाने के बाद की गई? मेरी बात तो सुनिए। ठीक। इस मामले में हुआ यह है कि शिकायत देने के बाद में, जांच करने के बाद में प्रॉपर तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको बताऊं, अगर हम मणिपुर का देखें, वहां तो कई महीनों बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ठीक है, मणिपुर की बात से, मणिपुर की बात आपको उठाने का पूरा हक है, लेकिन आप जब उडुपी की बात आई और आपने 2 लाइन के बाद मणिपुर का जिक्र कर दिया। लेकिन सुनिए ना, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक रिकॉर्डिंग से संबंधित मामला था। हाँ। उसमें पुलिस जांच के बाद में बाकायदा कार्रवाई की गई है और अगर कोई लापरवाही रही है तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान इस मामले में एक्शन लेगा। सर, ये तो घिसी पिटी बात हो गई ना। मेरे पहले सवाल पे भी आपने कह दिया हाईकमान एक्शन लेगा, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। मैं आपकी पार्टी की सोच की बात कर रहा हूं विजय जी। मैं आपकी पार्टी, आप स्पष्ट होकर बोलिए ना। मैं स्पष्ट रूप से ही तो बोल रहा हूं कि देखिए, एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। ठीक। उससे पहले भी एक तरीका यह होता है कि किसी ने शिकायत दी, शिकायत की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करना। अच्छा, ठीक है। और जो कोई इस मुद्दे को उठा रहा है उसके घर पुलिस भेज दो। ऐसा कुछ नहीं है इस मामले में, कोई साक्ष्य इकट्ठे करने मतलब रश्मि सावंत ने जब इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और रश्मि सावंत
या शेफाली वैद्य अगर इस मुद्दे को नहीं उठाती तो कांग्रेस सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी लड़कियों पर दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करने के लिए, क्योंकि आरोप 3 मुस्लिम लड़कियों पर लगा था, इसलिए तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं कांग्रेस पर। सुनिए ना, आप मुसलमानों के विकास से ज्यादा जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रणय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रणय जी देखिए, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है विजय जी, बोलिए बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। जब राहुल गांधी जी ने कश्मीर की महिलाओं का सवाल उठाया था तो दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी से पूछताछ करने क्यों आ गई थी? क्या उनके घर पर नोटिस छपवा कर दिया था? ठीक। तो अगर भाजपा सही है तो उस परिस्थिति में अगर कर्नाटक सरकार उनसे पूछने चली गई, अगर देखिए राहुल गांधी से पुलिस देखिए फिर गलत उदाहरण देते, गलत, अब समझदार व्यक्ति होकर इतने वरिष्ठ नेताओं का गलत उदाहरण देते हैं। राहुल गांधी ने जब कहा था कि 2 लड़कियों के साथ या जो उन्होंने कहा था कि बलात्कार हुए, तो पुलिस ये जानने गई थी कि ये वो लड़कियां कौन है। लेकिन इस केस में ये सबको मालूम था वो 3 लड़कियां वीडियो बनाने वाली कौन थी, उनके नाम सामने आ चुके थे, जो पीड़ित लड़कियां थी उसकी जानकारी पुलिस को थी। तो रश्मि सावंत के घर वो ये पूछताछ करने नहीं गई थी कि वो लड़की कौन है और ये केस क्या है, सब कुछ संज्ञान में था। रश्मि सावंत के माता पिता को धमकाने के लिए पुलिस ये गई थी, आरोप है। आप बात को झुठला नहीं सकते। आरोप गलत है, सुनिए मेरी बात, ये आरोप गलत है। और अच्छा, अगर किसी के साथ गलत मतलब आप उस कैटेगरी में आ गए जो लोगों ने कहा कि नहीं वो तो प्रैंक था। पार्टी हाईकमान आप तो उस तरह की बात करने लगे हैं जैसे बाकी लोग उन 3 आरोपी लड़कियों को बचाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं ये तो मजाक था, ये तो प्रैंक था। कल को तो कसाब की तस्वीरें दिखाकर भी कहेंगे प्रैंक था, कल को तो 26/11 की तस्वीरें दिखाकर भी कहेंगे कि प्रैंक था। ये किस तरह की महिला विरोधी मानसिकता है? इतनी गंभीर घटना हुई उसके बाद भी कर्नाटक सरकार की जो भूमिका थी वो बहुत शर्मनाक थी। प्रखर जी, इसमें विजय जी की बात आ रही है जी, आप रखिए अपनी बात। अब विजय जी, मैंने अभी कहा, आपकी प्रशंसा की कि आप कुछ बातें स्वीकार कर रहे हैं, ये आपकी अच्छी बात है। मैं इस विषय को थोड़ा, जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है, इस विषय में कुछ और जोड़ना चाहूंगा। ये उडुपी पहली घटना नहीं है। जैसे ही किसी समुदाय विशेष का कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो कांग्रेस शासित सरकारों का जो स्टैंड होता है ये हमसे छुपा नहीं है। बाटला एनकाउंटर के मामले में सोनिया जी का क्या स्टैंड था, क्या कहा गया कि वो रात भर रोती रहीं। आप अभी प्रखर जी ने कसाब की याद दिला दी, कसाब के ऊपर दिग्विजय सिंह जी ने क्या स्टेटमेंट दिया और क्या थ्योरी रची गई, उसके पैरेलल कैसे भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। संसद पर हमले के दोषी के प्रति कांग्रेस का क्या स्टैंड था इस देश में। आपकी बात का मैं जवाब दे दूं? जी 1 मिनट पूरा कंप्लीट कर लो फिर जवाब दीजिएगा। उस अपराधी के लिए रात को कोर्ट के दरवाजे खोले गए और कांग्रेस के लोग भी उसमें सम्मिलित थे। तो आप देखिए, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आप देखिए ओसामा, नहीं 1 मिनट आपके प्रमोद स्वामी जी इस मामले में कुछ कहना चाह रहे थे। प्रमोद स्वामी जी, आपके एक बड़े नेता ओसामा जी कहकर संबोधित करते हैं। बिल्कुल, ये सब रिकॉर्ड में है। ये सब रिकॉर्ड में है, आप देखिए इसको, है ना। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रमोद स्वामी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ा रही है और आज ये जो कृष्ण और रुक्मणी को जो हमारे आराध्य है उनको लव जिहाद के साथ में जोड़ करके, वो भी कांग्रेस के किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता ने नहीं, आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भूपेन बोरा जी। उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस विषय में कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं आई कि हम उनके बयान से सहमत नहीं है और उनको हम पार्टी से बर्खास्त करते हैं। तो अगर ऐसा बयान अगर आज हजरत मोहम्मद साहब या ठीक है, हम किसी का नाम ना लें यहाँ पर प्रमोद जी, हम लोग नाम ना लें। नहीं, मैं कहता हूं किसी अन्य धर्म के जो संत है या भगवान है, ईश्वर है जिनको वो मानते हैं, उनके बारे में क्या इस तरह के विचार कांग्रेस पार्टी के नेता रख सकते हैं? हाँ, हमने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी थे तो
उन्होंने एक जो जॉर्ज पूनिया साहब से जो उन्होंने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में जॉर्ज पूनिया साहब ने इसके पहले भी बहुत वितर्कित मंतव्य दिए थे। भारत माता और हिंदू देवी देवता का वो मजाक उड़ाते हैं और राहुल गांधी जी उनके सामने बैठ करके उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से सलमान खुर्शीद साहब ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS से की थी। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, सनातन विरोधी मानसिकता है, उसकी आज पराकाष्ठा हो गई जब भूपेंद्र बोरा ने जिस तरह का मंतव्य दिया। भारत की जो महान सभ्यता और संस्कृति है वो 5000 वर्षों से पुरानी महान सभ्यता और संस्कृति है, और मुगल भारत में 15वीं सेंचुरी में आए थे। तो लव जिहाद की घटना को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से जोड़ कर विजय कौशिक जी के पास विजय से जानना चाहूंगा, किया उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठीक है विजय कौशिक जी, आरोप सिर्फ एक ही नहीं है। अभी हमने बात की असम में क्या हुआ, उसके बाद हमने बात की उडुपी की, और ताजा मामला है केरला का। केरला के अंदर मुस्लिम लीग जो है, जिसको राहुल गांधी जिसके समर्थन से चुनाव जीतकर वायनाड से संसद पहुंचे थे, हालांकि वो सीट उनके पास नहीं रही है, वो मुस्लिम लीग जिसके साथ राहुल गांधी ने पदयात्रा में भी वो शामिल हुई, और मोहब्बत की दुकान जिस मुस्लिम लीग के साथ वो सजा रहे थे, वो मुस्लिम लीग एक जुलूस के अंदर हिंदुओं को मंदिरों में लटकाने के नारे लगाती है, सरे रहा सरेआम। ये है भारत जोड़ो, ये है मोहब्बत की दुकान, और ये है आपके सपनों का I.N.D.I.A. प्रखर भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। ये कांग्रेस की तरफ से किसने स्पष्ट किया? होगी, ये हमने, राहुल गांधी जी ने कहा है, हमने कहा, राहुल गांधी ने कहा है के माध्यम से रखते रहे देश की जनता के सामने कि अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होगा तो ये देश की आजादी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक, तो ये तो भाजपा को नहीं मालूम कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इसलिए मोदी जी को ये कहना पड़ा कि हिंदुत्व वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जिसमें मुसलमान भी उसका हिस्सा है। इन्होंने तो मुसलमानों को भी हिंदू बना दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, और भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं, वो हमारे छोटे भाई की तरह हैं। तो ठीक है, वो छोटे भाइयों की जो पार्टी है मुस्लिम लीग, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। भाई भी एक बात का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ ये जो कह रहे थे मोदी जी और उनका फर्क मैं बता दूं। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। मुझे ये बताइए कि फिर उस मुस्लिम लीग को के साथ आप समझौता कैसे कर सकते हैं जो सड़कों पर हिंदुओं को काटने, मारने, मंदिरों के अंदर लटकाने के नारे लगाती है? इस ना केवल समझौता करते हैं बल्कि विदेश में जाकर सवाल पूछा जाता है, भारत के पत्रकार नहीं। जब विदेशी लोग ये सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी उस कट्टरपंथी जिन्ना की बनाई हुई मुस्लिम लीग से निकली हुई है मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, देखिए जब अपने जो भाजपा के लोग हैं, सलाहकार खराब है राहुल गांधी जी, सुनिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनकी मजार पर चादर चढ़ाकर आते हैं तो वो देशभक्त हैं। सुनिए, तो अगर देखिए, बहुत देखिए, एक मिनट मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। 30, आपने लाल कृष्ण आडवाणी की बात की, आपने लाल कृष्ण आडवाणी की बात की, 30 सेकंड रोक कर कहता हूं कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसा किया था तो इसका राजनीतिक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ठीक है, बात खत्म हो गई। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा राजनीतिक उनको भुगतना पड़ा। अब आगे बोलिए। तो मैं यहां कह रहा हूं कि याद रखिएगा, जो इस मुस्लिम लीग का समर्थन करेगा उसको और आगे भी जाके राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लटकाने की बात कर रहे हैं, अगर हमारी पार्टी उनसे समझौता रखेगी तो निश्चित तौर पर इसका हमें राजनीतिक नुकसान भुगतना होगा। और राहुल गांधी जी को ये चीजें कार्यकर्ताओं द्वारा बताई जा रही है। निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग जैसे संगठन जो हिंदुओं के ऊपर कहीं अत्याचार करने की बात कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस कभी भी दूर तक भी वास्ता नहीं रखेगी। क्या अच्छा प्रणय जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं कि कम से कम वायनाड में अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो शायद राहुल गांधी, अमेठी तो हार ही गए थे, वायनाड से भी वहां नहीं पहुंच पाते संसद में? क्या लगता है प्रणय जी आपको? एक चीज बता रहा हूं, कांग्रेस की क्या पॉलिसी रही है। 2014 से पहले हमारी पॉलिसी ये थी कि हम पाकिस्तान पर हमला भी करते थे और अपने आप को एक पीड़ित दिखाते थे। अफजल गुरु को फांसी पर कांग्रेस सरकार के समय में चढ़ाया गया, आप ये देख लीजिए। और उससे पहले जो कसाब था उसको फांसी कांग्रेस सरकार के समय में लगी।
आपने एहसान किया कि आपको फांसी देकर? एक भी आतंकवादी को- 26/11 का जिस बिल्कुल व्यक्ति ने नहीं। हमला किया था, जिसने लेकिन हमारे- कैमरों के सामने हमारी जिसने एक पॉलिसी थी, सैकड़ों लोगों को गोलियों से अफजल भूना था, उसे गुरु को फांसी की सजा फांसी देकर देने कोई के एहसान नहीं किया। कानून ने अपना काम किया, कांग्रेस की सरकार ने फांसी नहीं दी थी उसको। आप प्रखर नहीं जी, तो आज भी बहुत से आतंकवादी हैं। ठीक है, बीजेपी राजनीति किशोर में तिवारी जी, बदनामी किशोर होती है। तिवारी जी बहुत देर से हम सबकी बात सुन रहे हैं। किशोर तिवारी जी, प्रखर जी, हमने एक प्रणय जी, किशोर जी से बात कर लेते हैं। किशोर जी, आपने अभी सुना सारी बात, आपने उडुपी का भी केस सुन लिया। अब केरला के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो किस तरह के नारे लगा रही है, वो आपसे छुपा नहीं होगा। तो आपके गठबंधन में किस तरह के लोग हैं? एक पार्टी के नेता जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं के लिए बोल रहे हैं, एक पार्टी के लोग जो हैं वीर सावरकर के लिए बोल रहे हैं, एक सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग जो है, जिन्ना के मुस्लिम लीग से निकली हुई मुस्लिम लीग, वो हिंदुओं को मंदिरों में लटकाने की बात कर रही है। लंबी फेरिस्त है। कैसे चल पाएगा गठबंधन आपका इन लोगों के साथ? नहीं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखकर ये सब उसमें हिंदुत्व बातों भूल पे तो जाएंगे। पूरी बात हो गई। लेकिन मैं श्रीवास्तव जी एक बात कहता हूं कि संगम मित्रा और उसके माँ पिताजी को मारने के बाद ये विषय आसाम में गरमाया, और उसके बाद बोरा साहब ने ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत जी। है। और आपने इस घटना की भर्त्सना करना था, इसकी इंक्वायरी करना था, ये सब बातें उनके अपेक्षित थी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप 10 उडुपी साल पे क्या की- कहेंगे? उडुपी में जो मामला हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? अरे ये तो उनकी जो उडुपी वाला मामला है, तो हमारी पार्टी इसकी भी प्रस्तावना करती है कि ऐसे कैसी मांग कोई रख सकता है, और इस मांग का तथ्य क्या है। और मैं एक बात बता रहा हूं तुमको, प्रखर श्रीवास्तव जी, जी बीजेपी के 10 साल के जो विफलताएं हैं 10 साल की, उससे लोगों का मुख मोड़ने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। ठीक। लेकिन अगर ठीक है, मैं आसाम के- बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी आ रहा हूं। एक चीज, एक आपने मिनट, मैं भर्त्सना एक पूरा भर्त्सना कर की, लेता आपने हूं। भर्त्सना पूरा कर की लेता हूं। असम के बयान की, आपने भर्त्सना की उड़ीसा की उडुपी की घटना की, और उम्मीद करता हूं कि केरला में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जो नारे लगाए हिंदुओं को मारने काटने की, उसकी भी आप भर्त्सना करते होंगे। नहीं, वो तो वो देखो, ऐसी चीज का समर्थन करने वाले लोग तो वो हिंदुओं को सनातन धर्म काटने, या मारने, हिंदुत्व मंदिर के में खिलाफ लटकाने है। की बात कर रहे हैं, आप भर्त्सना नहीं करेंगे उसकी, मुस्लिम लीग के करेंगे ना। कार्यकर्ताओं की? अरे इसके एब्सोल्युटली। और ठीक मैं है, अभी आपने बता रहा हूं- सोचिए 3 हाँ। सहयोगी दलों के जो पार्टी के नेताओं की भत्सना कर दी, और आपने जो कीर्ति आजाद वाला जो सवाल मैंने आपसे टीएमसी का पूछा था उसकी भी आपने भर्त्सना कर दी। पिछले 45 मिनट में आप 4 नेताओं की, अपने पार्टी के जो आपके सहयोगी गठबंधन के 4 पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके बयानों की, उनके कार्यकर्ताओं की हरकतों की भर्त्सना मैंने कर एक चुके हैं। बात और की लेकिन है। उसके बाद भी आप इस गठबंधन में बने रहेंगे क्योंकि बीजेपी ने आपको डॉस दिया था। खैर, ये बहस जारी रहेगी, और बहस के बाद मैं प्रमोद स्वामी जी से उनका पक्ष जानना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गेम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा के उस आपत्तिजनक बयान की जिसमें उन्होंने लव जिहाद की तुलना भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से की है। उसे एक तरह का लव जिहाद बताया है, और यह कोई पहला बयान नहीं है। कांग्रेस के नेता अक्सर आए दिन इस तरह का बयान देते रहते हैं, और इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि चंद वोटों की खातिर आखिर कब तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान होगा। और इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। और ब्रेक से पहले प्रमोद स्वामी जी, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे। प्रमोद स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया किशोर तिवारी जी ने, प्रमोद स्वामी जी से लगता है मेरा संपर्क टूट गया है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ ठीक है, प्रमोद स्वामी जी वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद स्वामी जी, ब्रेक से पहले किशोर तिवारी जी ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी मणिपुर की घटनाओं से ध्यान भटकाने के लिए कभी असम का, कभी उडुपी का, कभी केरल का, इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल करती है क्योंकि लोगों का ध्यान मणिपुर की घटना पर न जाए। इस पर आप क्या कहेंगे प्रमोद स्वामी जी? प्रमोद स्वामी जी, आप मेरी आवाज
ठीक है, लगता है प्रमोद स्वामी जी तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रणय जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आपने पूरी चर्चा सुनी, और ये किस तरह का गठबंधन जो विपक्षी दलों ने बताया, क्योंकि हमने एक विपक्षी दलों की एक जो बड़ी पार्टी है शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, उसके एक वरिष्ठ नेता हैं हमारे किशोर तिवारी जी, उन्होंने 4 घटनाओं पर, 4 सहयोगी दलों के ताज़ा घटनाओं पर भत्सना कर दी कि ये गलत है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन तब भी गठबंधन में बने हुए हैं। तो ये गठबंधन है क्या, ये कितना चलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा सत्ता के लालच में? जहां तक इस गठबंधन की बात है तो इसके बहुत सारे अंतर विरोधी चरित्र हैं। ये बहुत राज्यों में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं जी, बहुत सारे मुद्दों पर इनका स्टैंड अलग अलग है। तो ये किशोर तिवारी जी ही बता सकेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका कैसा होगा, और ये जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से वो पार्टी दूर हो जाएगी? क्योंकि हिंदू हितों और सरोकारों के लिए जिन लोगों ने त्याग किया और लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें एक बाला साहब ठाकरे भी थे, और संपूर्ण देश के हिंदू समाज में उनके प्रति बड़ा गहरा आदर है, बड़ी गहरी श्रद्धा है। अगर निहित राजनीतिक फायदे के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ये अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर और गठबंधन करते रहेंगे, तो निसंदेह वहां की जनता भी, महाराष्ट्र की जनता, इनके वोटर भी निराश होंगे, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उनका विरोध भी इन्हें झेलना पड़े। हर राज्य में आप देखिए, चाहे वो आप बिहार चले जाएं, चाहे वो बंगाल चले जाएं, हर एक राज्य में गठबंधन में जिन दलों को इन्होंने साथ लिया, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख लें, वहां उनसे ही इनकी मुख्य रूप से लड़ाई है। तो किस मुद्दे, और एक विषय जो महत्वपूर्ण विषय आपने अभी उठाया, मणिपुर वाला, देखिए प्रखर जी, आप स्वयं इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैतेई समाज के साथ मणिपुर में जो हो रहा है उसकी बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, और मैं बार बार कहता हूं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आप सोच कर देखें कि मैतेई समाज मणिपुर का मूल समाज रहा है। 1903 में 98% मैतेई थे। 1947 से पूर्व उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। मैतेई समाज के लोग उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास भी अपनी बात लेकर के गए। इतने लंबे समय तक जिस दल का, कांग्रेस का शासन मणिपुर पर रहा, उन्होंने मैतेई समाज की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया? और चाहे कुकीज हैं या चिन्ह हैं या वहां 20 से अधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन हैं, अफीम की तस्करी है, खेती है, इन सारे पक्ष को आप केवल 1-2 वर्षों में तो विकसित नहीं मानेंगे, 2-4 वर्षों का विकास नहीं मानेंगे। तो मणिपुर की समस्या केवल उसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा देना, वो एक बहुत जटिल सामाजिक समस्या है, जिसको सब दलों को बैठकर, विजय कौशिक जी से मैं बहुत, चूंकि मुझको बहुत अपील की है उनकी ईमानदारी ने, मैं निवेदन करूंगा कि यह समस्या भाजपा कांग्रेस की समस्या ही नहीं है। अगर देश बचाना है तो इस प्रकार की समस्याओं को राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा और दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके सुलझाना चाहिए, और ऑल पार्टी, वहां जितनी भी पार्टी सक्रिय है, उन सबको मिलकर ऐसी हिंसा के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। हिंसा के प्रणय जी, कारणों आपने बहुत को दूर महत्वपूर्ण करना बात की और बहुत ही समझदारी से आपने हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये हल इतना आसान नहीं जिस तरह की जटिल राजनीति है। और प्रमोद स्वामी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ब्रेक के पहले भी आप अपनी बात कहना चाह रहे थे। तो इस बीच में किशोर तिवारी जी का यह आरोप है कि जो असम की घटनाओं का जिक्र किया गया, जो उड़ीपी की घटना का जिक्र किया जाता है, या केरल के में जो नारे लगे उसका जब जिक्र किया जाता है, तो ये आरोप लगाया है उन्होंने कि जो बीजेपी है वो मणिपुर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अन्य राज्यों की घटनाएं लेकर सामने आ रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर की जो समस्या है, इसके पहले भी पूर्व वक्ता ने कहा, वो आज की समस्या नहीं है। वो मैतेई जो सबसे बड़ा समाज है, वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहा है। नागा और कुकी को एसटी स्टेटस दिया गया है और मैतेई को नहीं है। तो ये बहुत पुरानी समस्या है, और ये समस्या भी कांग्रेस पार्टी की देन है। खैर, हम मोदी जी को तो विरासत में समस्याएं मिली है, और मोदी जी ने उन समस्याओं का समाधान भी किया है। आर्टिकल 370 को हमने हटाया, राम मंदिर के लिए, भव्य राम मंदिर के लिए
मार्ग प्रशस्त किया और 3 तलाक पे कानून लेकर के आए, और इस समस्या का भी मोदी जी के नेतृत्व में समाधान होगा। लेकिन तिवारी जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे हमारे आराध्य की तुलना अगर आप लव जिहाद से करेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की, और हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं है क्या? ये इकबाल साहब शास्त्री साहब की पार्टी है जिन्होंने गर्व से कहा था कि हाँ हमारे सब शिव सैनिकों ने विवादास्पद ढांचा ढाया था? क्या ये उनकी विचारधारा है? और ये जो इंडिया INDI.I.N.D.I.A. इन्होंने खोला है इंडिया बोल के, इसके ऊपर में देवकाम दरुआ जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो आसाम से थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था उस समय, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो इंडिया की इनकी जो विचारधारा है वो एक व्यक्ति तक सीमित है। मैंने पहले भी इंदिरा जी ही इंडिया थी और आज राहुल जी ही इंडिया बन गए। तो ये विचारधारा हमें स्वीकार नहीं है, इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन, एकम सत्य विप्रा बहुधा भवन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन इनका आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही है कि पानी पी पी करके सनातन धर्म को कोसना, हिंदू धर्म को कोसना, हिंदू देवी देवता के विरुद्ध में मंतव्य देना, और जो लोग हिंदू देवी देवता के विरुद्ध में मंतव्य देते हैं उन लोगों को अपने अलायंस में शामिल करना, यही इनकी विचारधारा है। तो ये जो सेकुलरिज्म जो है, जिसको हम सीडो सेकुलरिज्म कहते हैं, जो अपीसमेंट की राजनीति है, इसको अब ये देश की जनता इस राजनीति को अब नकार चुकी है, और आने वाले समय में इसका प्रत्युत्तर भारत वर्ष की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। जो ये लोग समय समय पे जिस तरह से हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, कभी इनके नेता हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और IS से करते हैं, तो ये मानसिकता के ऊपर में मुझे तो सबसे बड़ा दुख होता है कि जब बाला साहब ठाकरे की पार्टी के जो लोग हैं वो लोग भी इसके ठीक है, आपने अपनी बात कह ली है। और किशोर तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्रणय ने भी कहा और स्वामी जी ने भी कहा कि ये सब बातें हमने हमारी मानसिकता या विचारधारा या हमारी कट्टरता छोड़ी नहीं है, हम जहां हैं वहीं हैं। लेकिन हमने देश में प्रजातंत्र के रक्षा के लिए हम एक जगह आए हैं, और हमारे मिनिमम को प्रोग्राम के अंदर किसानों की समस्या और महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या पे हम काम करेंगे। अब मुझे बताइए, जो लोग, मैं तो आपने जो असम के बताए अध्यक्ष साहब, उन्होंने भी बचना चाहिए ना। जो बीजेपी करना चाहती है उनको वो अपने हाथ से बीजेपी को चांस दे दिया उन्होंने। अरे मुझे एक बताइए, उन्होंने तो संघमित्रा के हत्या पर अपना स्टैंड क्लियर करना था, तो वो तो एकदम 7,000 साल पहले का लेके आ गए, और उनको क्या समझा? उनके किसी भी स्टेटमेंट का कोई भी अधिकार नहीं है। और उससे तो भगवान श्री कृष्ण पर जिनकी श्रद्धा है, या रुक्मिणी जी पे श्रद्धा है, या जो लोग सनातन धर्म या शुद्ध धर्म को चाहते हैं, उन लोगों की भावनाओं को आहत कर तो आपने अपनी पार्टी का नुकसान किया। मुझे लगता है तो ये ना सर, ये मुझे लगता है कि नुकसान नहीं दिख रहा है। यही तो यहां समझने की बात है। उनको ये लगता है कि आज भी भारत में इस ढंग की राजनीति चल रही है कि एक समुदाय विशेष के लोग एकजुट होकर उनके ऐसे ऊल जलूल वक्तव्यों पर उन्हें मत करेंगे। उनकी मंशा, उनकी मानसिकता ऐसी है। प्रणय जी, और इसमें नुकसान किसका होने वाला है? और उसमें नुकसान समाज का होने वाला है ज्यादा। और राजनीतिक तौर पर किसका नुकसान होगा? किस पार्टी का नुकसान होगा? जो उनके साथ खड़ा हुआ है। देखो कांग्रेस ने उनके अध्यक्ष को अध्यक्ष के बयान से मुंह मोड़ना चाहिए और अध्यक्ष पे कार्रवाई करनी चाहिए। तिवारी जी, ऐसा लगेगा कि ये सब होगा, और विजय कौशिक जी एप्रोप्रिएट बता देंगे ना। हाँ, उनने तो साफ सौतुरी बात की कि ये सब चीजों से असल में दिक्कत क्या हो रही है ना तिवारी जी, दिक्कत ये हो रही है, आप तो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और चीजें समझते हैं। जैसे आज आपने 4 घटनाओं की खंडन कर दिया, भत्सना कर दी। अब होता क्या है कि हम बंगाल की जब बात करते हैं तो बंगाल के अंदर जो है टीएमसी जो है खून, टीएमसी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं का कार्यकर्ताओं के खून बहा रहे हैं, वामपंथी कार्यकर्ताओं के खून बहा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा, ठीक है। और
खुद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश बंगाल अध्यक्ष हैं, वो खुद हाईकोर्ट जाते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन पटना में सब गले मिलते हैं, बेंगलुरु में सब गले मिलते हैं। तो ये किस तरह का गठबंधन है? इसलिए देश को ये लगता है कि ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन सिर्फ इसलिए है कि अपने अपने नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या सत्ता पाने के लिए ये एक बेमेल गठबंधन किया गया है। विजय कौशिक, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं प्रखर श्रीवास्तव, तो समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए देश को बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति है। आज देश महंगाई से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, विदेशी कर्ज से मर रहा है, भाईचारा खत्म होने को है, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां, कहीं जाट नॉन जाट की लड़ाई, कहीं ईसाई और हिंदुओं की लड़ाई, तो देश जल रहा है। उस आग को बुझाने के लिए कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे आई है। इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान हमारी पार्टी को है। फिर तो मतलब कहने का मतलब है कि आग बुझाने के लिए, मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए सहयोगी दल जो हैं वो कह रहे हैं सड़कों पर कि हिंदुओं को मंदिरों में लटका दो। एक आपकी पार्टी का नेता कह रहा है हिंदू देवी देवताओं पे सवाल उठा रहा है, उडुपी के अंदर कुछ हो रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मोहब्बत की दुकान चलाने निकले। तरफ से फिर स्पष्ट कर रहा हूं, हिंदुओं का, हिंदू जो देवी देवताओं का अपमान या हिंदू लोगों के खिलाफ कोई इस तरह की अनर्गल बात करेगा, उसका जवाब पूरी तरह से कानूनी डंडे से भी दिया जाएगा और सरकार आने पर ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर आप पहले अपने अध्यक्ष पर तो कार्रवाई करें विजय जी। आप पहले अपने अध्यक्ष पर, आपके अध्यक्ष ने जो वक्तव्य जारी किया है उस वक्तव्य के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पार्टी के बाहर हमारे अध्यक्ष को भाषा की कुछ परेशानी है। अच्छा, ये भी मान लिया है विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हैं, वो ये भी मान चुके हैं कि उनके अध्यक्ष को भाषा की समस्या है, इसलिए वो किसी भी तरह के बयान दे सकते हैं। और आपके राहुल गांधी जी को सजा हुई थी, सुनिए ना, जब राहुल गांधी जी को सजा हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो कोर्ट ने राहुल गांधी को सीख दिया है। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या मामला है, तो पता किया कि उनके राज्य में सजा को सीख कहा जाता है। ठीक, तो कई बार शब्दों का बड़ा हेरफेर है। ठीक है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सीधा सा नजरिया है, हिंदू इस देश का मूल नागरिक है, उसके अधिकारों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित ठीक है, जो भी सीख हो, लेकिन वो जो आपकी पार्टी के बाकी नेता हैं वो सीख से सबक लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह के अनर्गल बयान आए दिन देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम चंद वोटों के खातिर और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते कम से कम 120 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को आहत ना किया जाए और इस बात का खास ख्याल कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ये उम्मीद कितनी पूरी होगी ये हम नहीं जानते। फिलहाल दो टूक में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस चर्चा में शामिल हुए और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।